अगर आप विदेश में रहते हुए इंडिया में अपने टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स और फैमिली टाइम को लेकर केयरफुल रहना चाहते हैं तो बजट 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। खासकर एनआरआईज और पीआईओज के लिए रेजिडेंसी रूल्स और इंडिया सोर्स्ड इनकम की टैक्सेशन का बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। आज इस वीडियो में हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या बदलाव हुए और पुराना 182 डेज रूल क्या है, नए ग्रेडेड रेजिडेंसी रूल्स ने एनआरआई टैक्सेशन और कंप्लायंस को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बीसीसीआई की रिकमेंडेशंस और बजट 2026 में 182 डे रूल रिस्टोर करने का रैशनल, एनआरआईज पीआईओज के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, स्टे प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पहले के रूल्स के अनुसार अगर कोई विजिटिंग एनआरआई या पीआईओ इंडिया में रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से कम रहता था तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाता था, चाहे पिछले 4 सालों में उसका स्टे 365 डेज से ज्यादा ही क्यों ना हो। इसका मतलब था कि फॉरेन सोर्स्ड इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये रूल सिंपल और कंप्लायंस में आसान था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसे बदल दिया। अब विजिटिंग एनआरआईज पीआईओ तब नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे जब उनका इंडिया में स्टे 120 डेज से कम हो। अगर इंडिया सोर्स्ड इनकम 15 लाख रुपए से कम है तब भी 182 डेज की लिमिट अप्लाई होती है, और अगर इंडिया सोर्स्ड इनकम 15 लाख से ज्यादा है और स्टे 120 से 182 दिन के बीच है तो उन्हें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटस मिलेगा। यानी अब रेजिडेंसी का निर्धारण केवल फिजिकल स्टे पर नहीं बल्कि इनकम और पिछले 4 साल के स्टे पर भी डिपेंड करने लगा। बीसीसीआई का मानना है कि इस चेंज ने एनआरआई टैक्सेशन को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पहले केवल 182 दिनों का ध्यान रखना पड़ता था, अब स्टे, इंडिया सोर्स्ड इनकम और पिछले ईयर की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इससे कंफ्यूजन बढ़ा है और कंप्लायंस कठिन हुआ है। बजट 2026 में बीसीसीआई की रिकमेंडेशन है कि पुराना 182 डे रूल रिस्टोर किया जाए। अगर ये पुराना रूल वापस आता है तो विजिटिंग एनआरआईज और पीआईओज आसानी से इंडिया में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे। इससे ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और रिलेटेड सेक्टर्स को भी फायदा होगा क्योंकि एनआरआईज अपनी स्टे और एक्सपेंसेस को लेकर ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। साथ ही टैक्सेशन सिंप्लीफाई होगा क्योंकि इंडिया सोर्स्ड इनकम पर स्लैब रेट्स के बजाय स्पेशल रेट्स लगेंगे और इंडिविजुअल रेजिडेंसी रूल्स को समझना आसान हो जाएगा। बीसीसीआई ये भी बताती है कि 120 डे थ्रेशोल्ड रखने से एनआरआईज अपने स्टे को डेलिबरेटली कम कर सकते हैं ताकि उनकी इंडिया सोर्स्ड इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। इससे कई लोग इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी करना अवॉइड कर सकते हैं, जो भारत के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। वहीं 182 डे रूल अप्लाई होने से एनआरआईज को स्टे लिमिट की चिंता कम होगी और वो नेचुरल स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। एनआरआईज को अवेयर होना चाहिए कि इंडिया में अपने स्टे, इंडिया सोर्स्ड इनकम और ग्लोबल इनकम पर टैक्स इम्प्लीकेशंस को कैसे ट्रैक करना है। अगर आप 182 डे रूल के अनुसार रहते हैं तो कंप्लायंस सरल हो जाएगा और अननेसेसरी टैक्स डिस्प्यूट से भी बचा जा सकता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एक्यूरेट इनकम रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। बजट 2026 जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा, एनआरआईज के लिए रूल्स को सिंप्लीफाई करने का बड़ा मौका दे सकता है। अगर पुराना 182 डे रूल रिस्टोर होता है तो विजिटिंग एनआरआईज और पीआईओज के लिए टैक्स कैलकुलेशन, रेजिडेंसी डिटर्मिनेशन और कंप्लायंस आसान हो जाएगा। इससे टैक्स पेयर्स, टैक्स डिपार्टमेंट और भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इस बदलाव का मतलब ये है कि एनआरआईज अब इंडिया में अपने स्टे की प्लानिंग आसान तरीके से कर सकते हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और इंडिया में फैमिली इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। बीसीसीआई की सजेस्टेड रिस्टोरेशन एनआरआई फ्रेंडली पॉलिसी का संकेत है, जिससे टैक्सेशन और रेजिडेंसी दोनों सिंपल और क्लियर हो जाएंगे। तो एनआरआईज और पीआईओज को चाहिए कि वो बजट 2026 की अपडेट्स और फाइनेंस एक्ट 2020 के पिछले रूल्स को ध्यान से समझें। 182 डे रेजिडेंसी रूल वापस आने से आपका इंडिया विजिट, टैक्स प्लानिंग और कंप्लायंस काफी आसान और स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।